हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। ऐसा ही आपका पेपर आने वाला है जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फुल सोल्यूशन कराऊंगा, आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा। आपकी 70 नंबर में कितनी तैयारी होगी यह भी आपको पता चल जाएगा इस पेपर से। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम भरना होता है। ठीक, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 का है, सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का है। अब आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर पूरा पीडीएफ के रूप में, पूरा पेपर पीडीएफ के रूप में है, पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। देखिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको 15 मिनट प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र खंड आ खंड बा में विभाजित है, 2 आ खंड बा में विभाजित है। तो चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसके बाद विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ अर्धवार्षिक का। देखिए, इसका देखिए खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और इसका उत्तर ओमार शीट पर आपको अच्छे से देना है। इसके बाद देखिए, ये आपका ओमार शीट आपको दी है इस प्रकार से आपका खंड बा 50 नंबर का आपका है। इस प्रकार से आपका पूरा दिया है। और देखिए, अच्छे से आपको क्या करना, पढ़ लेना, अच्छे से आपको इसको प्रश्न पढ़ लेना, तभी आप पेपर को स्टार्ट करना है। इसके बाद देखिए, खंड आ स्टार्ट हो जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न। फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देखिए, आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक 4 विकल्पों में दिए गए सही चुनकर उससे ओमार उत्तर पत्रिका पर आपको लिखना होगा। प्रत्येक अंक 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, पहला प्रश्न हमारा विकल्पी क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली का बनाया था। मतलब यंग इटली का किसने निर्माण किया था, ये आपको इसमें बताना है। यदि आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आप अच्छे से विकल्पी कर लोगे। तो आपको ध्यानपूर्वक और सही उत्तर इसमें चूज करना है। ए विक्टर इनुमेनुअल, द्वितीय ऑटोमान बिस्मार्क, जेस्पे मेथसनी, जेस्पे गेरिबाल्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन में बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जेस्पे मेथसनी है। अगला प्रश्न का दूसरा कह रहा है, कारण ला से संबंधित देश है। कारण ला संबंधित देश है, कौन सा इसमें है? ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से। तो कारण ला किससे आपका संबंधित है? तो कारण ला आपका ब्रिटेन से संबंधित है। किससे? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या आपका तीसरा कह रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1817 में, 1828 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या आपका चौथा वाला कह रहा है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था, ये आपको बताना है। महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था, ये आपको इसमें बताना है। ए है तकनीक पर, बी है कृषि क्षेत्र पर, सी है परिवहन पर, डी उपयोग में से कोई नहीं। तो देखो, जब महामंदी लगती है ना तो कृषि क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषि का जो होता है वो ना जा पाता ना आ पाता है। इसके लिए देखिए अगला प्रश्न, गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, मोतीलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की रचना, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या छठा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं? मतलब कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं? प्रतिरक्षा, बी कृषि, सी शिक्षा और डी व्यापार। तो अब प्रतिरक्षा जो है ये आपकी संघ सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या आपका पूरा सोल्यूशन लेकर आना, तो वीडियो एंड तक देखना और लाइक जरूर कर देना। भारतीय संविधान में भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? भारतीय संविधान में भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, ये आपको बताना है। तीसरी, 5वीं, 8वीं, 12वीं। तो भाषा को आपको 8वीं अनुसूची में रखा गया। 22 भाषाओं को 8वीं सूची में रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या आपका 8वां कह रहा है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, किसी धर्म सामाजिक सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। यहाँ पर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? मतलब आपको गलत कौन है? तो ये बी वाला गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि ये देखो, हमारा जो संविधान है वो ये एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है, वो सभी धर्मों को बराबर बताता है। इसलिए ऑप्शन में बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा है कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है?
तो आपको पता होगा जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, ये हमारा लोकतंत्र का शासन के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन, व्यक्ति की गरिमा, कानून के समक्ष समानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र के मूल्यांकन दृष्टि निम्न कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो जो इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। और देखो स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव ये भी, बहुसंख्यकों का शासन ये भी आपका लोकतंत्र से संबंधित है, और कानून की समझ समानता ये भी लोकतंत्र से ही संबंधित है, लेकिन व्यक्ति गरिमा संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्न में कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, उपज में से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है। देखो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, जैव अजैव। जैव मतलब जीवित, अजैव मतलब अजीवित होते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में, पेरिस में, नई दिल्ली में। तो आपको पता होगा रियो डी जेनेरो में प्रथम भारतीय सम्मेलन मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न 13 कह रहा खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है। आपको बताना खरीफ की फसलें बोए जाने का समय है जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर। देखो खरीफ का मतलब हमारी जो धान कब बोए जाते हैं, ये आपका देखो रब्बी की फसल मतलब रब्बी कब बोई जाती है ये मतलब होता है, और खरीफ का मतलब गेहूँ आप धान कब बोई जाती है, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। तो धान आपको पता है आपका कब बोया जाता है, वहीं आपका जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में आपका बोया जाता है और अक्टूबर तक से काट लिया जाता है। मतलब बताना खरीफ की फसल में बोए जाने का समय, बोए जाने मतलब खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो आपको पता है जून में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून में बोई जाती है। इसका राइट आंसर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपका 14 कह रहा है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज आपको बताना है लोह, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो देखो लोह कौन सा खनिज है, ऊर्जा खनिज है, तो प्राकृतिक गैस हमारा खनिज है, पेट्रोलियम भी हमारा क्या है, खनिज ही है। अगला प्रश्न की बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या आपका 15 का कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि मतलब उदाहरण देखो लोहा एवं इस्पात उद्योग ये भी नहीं आपका है, क्योंकि ये लोहा तो नहीं कृषि से संबंधित है ना। सूती वस्त्र उद्योग ये आपका संबंधित है, क्यों? देखो कपास से ही आपका सूती बनाया जाता है, सूती से ही आपका कपड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 16 का भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या कुल 18 है। कितनी है? 18 जोन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अब इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 17 का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। देखो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, कृषि उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आता है, चतुर्थ क्षेत्र में आपका सूचना एवं संचार व्यवस्था आती है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 18 का उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1992 में, 1986 में, 1990 में, 1995 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न संख्या आपका 19 का किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय पर, औसत शिक्षा दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किसी देश का विकास सभी पर आधारित होता है। देखो प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, औसत शिक्षा दर पर भी और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो डी वाला इसका राइट हो जाएगा। लास्ट और अंतिम विकल्पी प्रश्न, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो मनरेगा आपका कब प्रारंभ हुआ था? आपका मनरेगा कार्यक्रम नरेगा आपका 2005 में स्टार्ट हुआ था। डी वाला राइट हो जाएगा। अब आपका वर्णात्मक प्रश्न आ गया, पूरा मैं सोल्यूशन लेकर आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खंडवाक वर्णात्मक प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का लगभग 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। इसमें आपके देखो पेपर कैसा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पन्न क्यों हुआ? ये आपको क्वेश्चन में टिक लगा लेना जो आपका कॉपी है, और उनको तैयार कर लेना कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और या पेपर की दृष्टि जो आपका अर्धवार्षिक इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 मार्क्स का है, अथवा भी मौका है, पेपर बहुत सरल आता है। ऊपर अगर नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हो। G77 देशों से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन गया, लोकतंत्र प्रशासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जो लोकतंत्र है अन्य व्यवस्थाओं से कैसे अच्छा है ये आपको बताना है। 4 नंबर मिलेंगे, अच्छे से आपको करना है इसको। अगला इसमें देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों के लिए किस प्रकार प्रभाव उल्लेख कीजिए। मतलब वैश्वीकरण से आप क्या समझते, अथवा आपका मौका है भारतीय में रेल परिवहनों पर प्रकाश डालना आपको कैसा है, मतलब रेल
परिवहन के पर प्रकाश डालिए। तो आपको जो आपको अच्छा सरल लगे वो आपको इसमें से कर लेना, तैयार कर लेना। क्वेश्चन तो आपको अभी से सारे तैयार करना शुरू कर दो। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई 2 उपाय सुझाव बताइए, 4 नंबर मिलेंगे। अच्छे से तैयार कर लीजिए, बोर्ड की दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे अलग है, उदाहरण द्वारा सहित स्पष्ट कीजिए। आपको चतुर्थ क्षेत्र बताना है, तो इसको टिक लगा लीजिए और तैयार कर लीजिए क्वेश्चन, अथवा में मौका है कर लीजिए। अब आपका वर्णनात्मक प्रश्न आ जाता है। देखिए आपको 150 शब्दों में देना है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, सत्याग्रह संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे, अथवा भारत के राष्ट्रवाद के उद्यम में प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का मार्क्स का है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना क्वेश्चन को। और देखिए 26 क्वेश्चन का भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता को वर्णन कीजिए। आपको 6 नंबर का आपका मिलेगा, अथवा भी मौका है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है कि 2 प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। भारत में खनिज तेल पर पेट्रोलियम के उद्धार पर वर्णन कीजिए, मतलब पेट्रोल पर आपको वर्णन करना है इस पर। और देखिए आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका विश्लेषण कीजिए, ये अथवा मौका है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन परिचय दीजिए, आपको उपभोक्ता पर परिचय देना है। तो इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, आपको तैयार कर लेना है। मानचित्र क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आएगा, जलियांवाला बाग हत्या बहुत सरल आते हैं, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।